नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता रावत। आइए देखते हैं देश भर में क्या क्या हुआ। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है। कोर्ट ने आज कहा है कि दिल्ली को 700 मैट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई का जो आदेश दिया था वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं था। केंद्र हर दिन कम से कम इतनी आपूर्ति करता रहे, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कड़ा आदेश पारित करना पड़ सकता है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश जारी किया जाएगा। भारत में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों में भारत में 4 लाख से ज्यादा नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और 3000 लोगों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के राज्यपाल से फोन पर भी बात की थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से पूरा देश जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अब तक कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन इस आपदा की घड़ी में भी कुछ लोग मौके का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज दिल्ली के खान मार्केट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मार्केट के खान चाचा रेस्टोरेंट में छिपा कर रखे गए थे, जहां पुलिस ने छापेमारी कर और इन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के तैयार किए एक मॉडल के मुताबिक कोरोना का दूसरा पीक आने वाला है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने एक मॉडल पेश किया है। उसके आधार पर आईआईटी हैदराबाद के प्रोफेसर एम विद्यासागर ने कहा है कि कुछ ही दिन में पीक आने वाला है। हमारे प्रोजेक्शन कहते हैं कि जून के अंत तक देश में हालात फरवरी जैसे होंगे, यानी तब तक प्रतिदिन आने वाले केसों की संख्या घटकर 20,000 तक पहुंच जाएगी। उत्तराखंड में बेकाबू कोरोना को काबू में लाने के लिए अब सेना मोर्चा संभाल सकती है। उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हालात नहीं संभले तो व्यवस्था की कमान सेना के हाथों को दी जा सकती है। सेना ने गढ़वाल और कुमाऊं रेजिमेंट को फील्ड में उतारा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि खुद उन्होंने गवर्नर बेबी रानी मौर्य और सीएम तीरथ सिंह रावत से इस संबंध में बातचीत की है। देश में कोरोना महामारी से राज्य में स्थिति नाजुक बनी हुई है। कई राज्य ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयों की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अब गैर भाजपा शासित राज्य केंद्र पर अपने साथ भेदभाव करने का आरोप लगा रहे हैं। आज झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई थी। सोरेन ने इसके बाद एक ट्वीट किया जिस पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सिर्फ अपने मन की बात की, बेहतर होता यदि वो काम की बात करते। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की मौत की रिपोर्ट्स का दिल्ली एम्स ने खंडन किया है। एम्स ने कहा है कि वो अभी जिंदा है और उसके कोरोना संक्रमण का इलाज भी चल रहा है। दरअसल कई मीडिया रिपोर्ट्स ने दावा किया था कि एम्स में भर्ती छोटा राजन की शुक्रवार दोपहर को मौत हो गई है। इसके बाद एम्स को स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी थी। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस तरह सोशल मीडिया पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है, तो जवाब में केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों की पूरी फौज उतर आई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हेमंत सोरेन को जवाब देते हुए लिखा है, कृपया संवैधानिक पदों की गरिमा को इस निम्न स्तर तक ना लेके जाएं। महामारी के इस कठिन समय में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम एक टीम इंडिया हैं। एआईएनआरसी नेता एन रंगासामी ने आज राजनिवास में हुए एक संक्षिप्त समारोह में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। उपराज्यपाल तिमिलिसाई सौंदरराजन ने रंगासामी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं।
उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर तमिल भाषा में अपने पद के लिए शपथ ली। डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने स्टालिन को शपथ दिलाई। स्टालिन के साथ 33 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। स्टालिन कैबिनेट में 19 पूर्व मंत्री और 15 नए चेहरे शामिल हैं। 2 महिलाओं को भी इसमें जगह दी गई है। देश की खबरों में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज के साथ। धन्यवाद।